हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिलोसफर के बारे में जिनका नाम सुनते ही दिमाग में कॉम्प्लेक्स आइडियाज और थॉट प्रोसेसेस का एक वर्ल्ड बन जाता है। ये है हीगल। अगर आपने कभी हीगलियन फिलॉसफी का नाम सुना है तो आपने शायद सोचा होगा कि ये किस प्लैनेट की बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हीगल की फिलॉसफी के बारे में, जिसे हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। हीगल का फिलॉसफी काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन जब हम उसे समझेंगे तो हमारे समझने के नए दरवाजे खुल जाएंगे। हीगल का कहना था कि रियलिटी इज नॉट जस्ट व्हाट वी सी बट अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग आइडियाज। आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह से पॉसिबल है, तो चलिए हीगल के सोचने के तरीके को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने वर्ल्ड को समझा और हमारे लिए ये कैसे यूजफुल हो सकता है। हीगल का पूरा नाम था जॉर्ज वेल्हेम फ्रेडरिक हीगल। उनका जन्म 1770 में जर्मनी में हुआ था। हीगल को आइडियलिज्म का एडवोकेट माना जाता है, लेकिन उनका आइडियलिज्म काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। मतलब वो ये नहीं कहते थे कि सिर्फ आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि आइडियाज़ और रियलिटी का एक रिलेशन होता है जो इवॉल्व रहता है। हीगल ने फिलॉसफी को एक सिस्टम बनाया था जिसमें उन्होंने ह्यूमन कॉन्साइंसेस, हिस्ट्री और रियलिटी के बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया। उनके हिसाब से जो हम देखते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब एक लार्जर प्रोसेस का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। टेंशन मत लीजिए, हम एक एक करके समझेंगे हीगल का फिलॉसफी और देखेंगे कैसे उनका थॉट प्रोसेस आज के टाइम में भी रिलेवेंट है। हीगल की फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था डायलैक्टिक। डायलैक्टिक का मतलब है एक प्रोसेस जिसमें दो अपोजिट आइडियाज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर एक नया आइडिया या ट्रुथ इमर्ज होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हीगल के डायलैक्टिक प्रोसेस में तीन मेन स्टेजेस होती हैं: थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। थेसिस ये एक ओरिजिनल आइडिया है जो किसी चीज़ को डिफाइन करता है। एंटीथेसिस ये उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, जो पहले वाले आइडिया से कॉन्फ्लिक्ट करता है। सिंथेसिस ये दोनों के बीच रिकॉन्क्लिएशन होता है, जो एक नया और हायर आइडिया को जन्म देता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सोसाइटी में कुछ लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, ये थेसिस। पर कुछ लोग अथॉरिटी और डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस समझते हैं, ये एंटीथेसिस। अब दोनों आइडियाज का एक नया कॉम्बिनेशन जो दोनों की नीड को समझता है, ये हो सकता है एक सोसाइटी जहां फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रीट किया जाता है। ये सिंथेसिस है। हीगल का कहना था कि हिस्ट्री भी इसी डायलैक्टिकल प्रोसेस का हिस्सा है। हमारे आइडियाज, हमारी सोसाइटी, सब कुछ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर जनरेशन के साथ इवॉल्व होता जाता है। हीगल ने अपनी फिलॉसफी में हिस्ट्री को एक ऐसे प्रोसेस के रूप में देखा जिसमें हर इवेंट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। उनका कहना था कि हिस्ट्री का कोई रैंडम सीक्वेंस नहीं है। हर हिस्टोरिकल इवेंट एक हायर रैशनैलिटी का पार्ट होता है जो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए इवॉल्व करता है। अगर आप हीगल को समझना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि उनका बिलीव था कि रियलिटी अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है थ्रू टाइम। ये एक तरह का वर्ड स्पिरिट होता है जो कंटिन्यूसली अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहा है। हीगल के हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी और ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन एक स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो हम समझते हैं कि हर एक एरा में कुछ न्यू आइडियाज़ इमर्ज हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, रेनेसेंस के टाइम पर लोगों ने साइंस और आर्ट को नए तरीके से एक्सप्लोर किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर टेक्नोलॉजी और कैपिटलिज्म के नए पैराडाइम्स को जन्म दिया। ये सब हीगल के अकॉर्डिंग एक लार्जर प्रोसेस का हिस्सा है
जहाँ हर एक फेज अपने से पहले के आइडियाज को चैलेंज करता है और नए आइडियाज को जन्म देता है। उनका कहना था कि स्पिरिट अपने आप को समझ रहा है और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। हर हिस्टोरिकल मूवमेंट एक माइलस्टोन है जहाँ ह्यूमैनिटी अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कर रही होती है। हीगल का फिलॉसफी का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। इसका मतलब ये था कि उनके लिए रियलिटी सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन नहीं था, बल्कि एक डीपर एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी थी जो आइडियाज और थॉट प्रोसेसेस के थ्रू मैनिफेस्ट होती है। हीगल ने ये आर्ग्यू किया था कि हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। हमारी अंडरस्टैंडिंग रियलिटी के बारे में इनकम्प्लीट है। रियलिटी का एक लार्जर स्ट्रक्चर जो है एक एब्सोल्यूट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये एब्सोल्यूट सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि प्योर यूनिवर्स की एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा है। ये सब एक लार्जर एब्सोल्यूट आइडिया का पार्ट है जो एक कोहेरेंट कनेक्टेड सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। अगर हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों को अलग अलग तरह से समझते हैं। हीगल का कहना था कि हमारे सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस, इमोशन और थॉट्स का एक ओवरऑल कोहेरेंस है जो एक हायर रियलिटी को रिवील करता है। हीगल की फिलॉसफी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रही है और उनका थॉट प्रोसेस कई मॉडर्न फिलोसोफर को इंस्पायर करता है। उनकी डायलेक्टिक और आइडियलिज्म काफ़ी प्रोमिनेंट है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी और इवन टेक्नोलॉजी में। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक नीत्शे और जॉन पाउल जैसे फिलोसोफर ने हीगल से इन्फ्लुएंस लिया, लेकिन उन्होंने हीगल की आइडियाज़ को क्रिटिक भी किया। मार्क्स ने हीगल का डायलेक्टिक को अपने मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से रेंट्रप्ट किया। मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री सिर्फ आइडियाज़ का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि ये इकोनॉमिक और मटेरियल कंडीशंस का रिजल्ट होती हैं। इस तरह से मार्क्स ने हीगल की आइडियलिज्म को चैलेंज किया। फिलोसोफर ने हीगल की आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट को भी चैलेंज किया, कहकर कि यह एक ओवर आइडियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करता। तो दोस्तों, आज हमने हीगल की फिलॉसफी को समझा जो एक डीप और इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। हीगल के डायलेक्टिक्स, उनका व्यू ऑफ हिस्ट्री और उनका एब्सोल्यूट आइडियलिज्म हमें यह सिखाता है कि रियलिटी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जो हमेशा अपने आप को हायर फॉर्म्स में एक्सप्रेस करता है। उनका कहना था कि हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी एक ग्रेटर पर्पस की तरफ बढ़ रही है और हर जनरेशन अपने आइडियाज़ को इवॉल्व करके ह्यूमैनिटी के कॉन्शियसनेस को एलिवेट करती है। अगर हम हीगल की फिलॉसफी को अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम अपने आइडियाज़ को न सिर्फ बेटर समझ सकते हैं, बल्कि हमारी सोसाइटी को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। हीगल का बिलीफ था कि जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है और हमारे थॉट्स और एक्शन एक ग्रेटर यूनिवर्सल प्रोसेस का हिस्सा है। ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है जो हमारी डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्मेटिव बना सकती है। अगर आपको हीगल की फिलॉसफी पसंद आए तो आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को और भी डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं। हीगल का फिलॉसफी ना सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल जर्नी है, बल्कि एक स्पिरिचुअल और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का भी पार्ट है। हीगल हमें यह सिखाते हैं कि रियलिटी के साथ हमारे कनेक्शन एक इवॉल्विंग जर्नी है जो हर मोमेंट के साथ नई पॉसिबिलिटीज़ को जन्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन से फिलोसफिकल आइडियाज़ इंटरेस्टिंग लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।